हेलो गाइस, ये मैं हूँ महावीर और एक और बार आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आपको याद होगा कि मैंने जो है फैंटास्टिक फोर का इशू वन एक्सप्लेन किया था अपनी इस दूसरी चैनल में, और आज मैं आपका इशू इशू टू भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और दोस्तों, मुझे सर्दी है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी आपको अलग लग रही, तो माफ़ करना। और हाँ, आसपास का जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहे हैं उसके माफ़ करना, कि मैं जो हूँ अपने बंद कमरे में बात कर रहा, और बाहर से जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो बात कर रहे हैं। और दोस्तों, मेरी जो है वेकेशन कर मतलब मेरी जो है कल एग्ज़ाम्स का फाइनल डे है, और उसके बाद मेरा वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो फिर चिंता मत करना, मैं कई वीडियोस बना पाऊँगा बेझिझक। और दोस्तों, मैं जो हूँ मार्वल की जो कॉमिक्स है उन्हें एकदम ऑर्डर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि मैंने गोल्डन एज की कॉमिक्स एक्सप्लेन नहीं किए, और उससे कुछ रीजंस भी है। मतलब यार, एक तो गोल्डन एज की कॉमिक्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगती भी नहीं है। उसमें कैप्टन अमेरिका, सब मरीनर, ह्यूमन टॉर्च पुराना वाला, ये सारे हीरोज़ थे, वो भी उस टाइम थे जब वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी। ऊपर से वो कॉमिक्स एकदम पुरानी थी, और ऊपर से उनके जो डायलॉग्स हैं वो मुझे ठीक से समझ भी नहीं आते थे, बहुत से ब्लर भी आते थे कई बार तो। इसलिए मैं सिल्वर एज से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सिल्वर एज से जो हीरोज़ और स्टोरीज़ है वो मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, एक बार फैंटास्टिक फोर के 7 इशूज़ कंप्लीट हुए, इसके बाद मैं इंटरव हॉल के 6 इशूज़ और साथ में और भी काफ़ी कॉमिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो तैयार रहेगा। और हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइएगा। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि द थिंग जो है टावर के पास जा रहा होता है, पानी के पास, और वो उस टावर के पास से जो उस टावर को तोड़ देता है नीचे से। और उस टावर के जो लोग थे वो डूबने वाले थे, पर वो सही टाइम पे बोट में बच जाते हैं। और लोग देखते थे भाई द थिंग ने ये सब किया था, और वो लोग चौंक जाते थे भाई द थिंग तो एक हीरो है, तो वो ये सब क्यों कर रहा है। और दूसरी बात जो है ज्वेलरी स्टोर में एक ज्वेलरी स्टोर में जो है सूजन स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल गर्ल जो है, वो एक डायमंड अंगूठी को खरीदने आती है। और यहाँ पे वो आदमी चौंकते बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कोई इतनी महंगी चीज़ को खरीद सकता है। तो यहाँ पे इनविजिबल गर्ल कहती है खरीदना, मैंने कब कहा मैं इसे खरीदूंगी। और वो गायब होने वास्ते चली जाती है। वो आदमी चौंक जाता है, और वो गार्ड से बुलाता है, और वो बोलता है कि वो लड़की गायब हो गई। और नहीं, कहीं वो इनविजिबल गर्ल यानी कि सूजन स्टॉर्म तो नहीं थी। और भाई दूसरी बाजू यहाँ पे जो है शहर में जो है कुछ यादगार लोगों की जो है स्टैचू बना के यहाँ पे रैली लगा रहे थे, और तभी वहाँ पे जो है जॉनी स्टॉर्म यानी कि ह्यूमन टॉर्च आके उस स्टैचू को पिघला देता है। और सभी लोग चौंक जाते हैं कि भाई जॉनी स्टॉर्म ने मतलब ह्यूमन टॉर्च ने ऐसे क्यों किया, मतलब उसने उस पूरे स्टैचू को पिघला के ये सब बर्बाद कर दिया। और तभी एक पावर प्लांट है वहाँ, रीड से आता है, और अपने लंबे हाथ करके जो है वो शहर की बिजली गुल कर देता है। और फिर पूरी फैंटास्टिक फोर जमा होती है, और तब हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में फैंटास्टिक फोर नहीं बल्कि वो कोई डुप्लीकेट्स है, जिनमें से जो दस्तिन है उसके पास रियल स्ट्रेंथ नहीं थी। उसने एक टाइप का इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर का इस्तेमाल किया था उस टावर को तोड़ने के लिए। और वो जो डुप्लीकेट सूजन स्टॉर्म थी उसने अपना साइज़ छोटा कर दिया था। और वो जो डुप्लीकेट जॉनी था उसने अपने उसने एक एंटी ग्रेविटी गियर का इस्तेमाल करके अपना साइज़ कम कर दिया था, जिसके कारण वो उड़ पा रहा था। और साथ में उसने जो है अपने पीछे एक टाइप का वेलोसिटी थर्मल बॉम्ब लगाया था, जिसके कारण जो है वो ह्यूमन टॉर्च की तरह जल रहा था। और तभी जो नकली रीड होता है, और वो बोलते हैं मुझे तो कुछ मशीन जॉब इस्तेमाल नहीं कर पड़ा, मुझे तो बस मेरी असली पावर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को कंट्रोल करने की बस हमारी सोच की ज़रूरत पड़ती है। और तब वो लोग अपने असली रूप में आने लगते हैं। और वो लोग जो होते हैं एक्चुअल में स्ट्रल्स होते हैं, जो एक दूसरे ग्रह के एलियंस है, जिनके पास अपने शरीर के आकार को बदलने की क्षमता होती है। और वो पृथ्वी में आए होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के महान हीरो फैंटास्टिक फोर के रूप में उन्हें वो बदनाम करना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया उनके खिलाफ ही हो जाए। और जब पूरी दुनिया फैंटास्टिक फोर को गिरफ्तार करेगी, तब ये स्ट्रल्स जो है वो अपनी मदर शिप को एक टाइप का सिग्नल देगी, जिससे बाद स्ट्रल स्पीशीज जो है इनके यहाँ जो है इन्वेजन कर सके और पूरी पृथ्वी को अपना गुलाम बना सके। और वही दूसरी बाजू ये स्ट्रल्स ने तो भाई फैंटास्टिक फोर के रूप में उन्हें बदनाम कर दिया होता है, जिससे आप पूरी दुनिया में फैंटास्टिक फोर वांटेड हो चुकी है। और वही दूसरी बाजू एक जंगल के एरिया में जो है असली फैंटास्टिक फोर को ये सब पता चल गया होता है कि किसी ने जो है उनके रूप में जो है उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। और रीड बोलता है कि ये बहुत आसान है, कोई हमें जेल पहुंचाना चाहता है। पर यहाँ पे जो है सूरज स्टॉर्म बोलते पार्टी कौन है जो हमें जेल पहुंचा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे अलावा किसी के पास भी ऐसे हथियार है। और यहाँ पे जॉनी तो बहुत शांत होता है, मतलब वो जवान लड़का है, वो बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि रीड जो है इन सब का आइडिया ढूंढ ही लेगा। और यहाँ पे
जो द थिन यानी कि जो बेन ड्रीम है वो तो भाई गुस्सा हो चुका है और बोलते हैं कि तुम लोग शांत कैसे हो सकते हो, पूरी दुनिया हमें ढूंढ रही है, पूरा देश हमें पागलों की तरह ढूंढ रहा है, उन्हें लगता है हम मॉन्स्टर्स है और तुम लोग तो कुछ हद तक दिखते भी हो ठीक, पर मैं तो एक असली मॉन्स्टर लगता हूँ। और जिसने भी ये सब किया है उन्हें क्या लगता है कि वो हमें पकड़ सकते हैं? अगर उन्हें हमें पकड़ना है तो पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, और ये सब करके वो तोड़ फोड़ करने लगता है। ओ सॉरी, रियल हो रहा था। और तभी रीड उसे शांत होने को बोलता है, और तभी यहाँ पे जो है थिन बोलता है कि तुम लोग को आराम करने की, तुम लोग तो बहुत आराम से बोल रहे हो क्योंकि तुम लोग तो जो नॉर्मल लगते हो, पर मेरा क्या, मैं तो एक असली राक्षस से दिखता हूँ। अगर कोई भी मुझे पकड़ आएगा तो उन्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा और मैं उन्हें स्मैश करूँगा। और दथिन बहुत गुस्से में होता है, और यहाँ पे वो तीन सोच रहे थे दथिन बहुत गुस्सा है, और रीड बोलते हैं आखिरकार ये मेरी गलती है। हमारे उस ट्रैश शिप के कारण जब हम पृथ्वी में लैंड हुए थे तो क्रॉसबी ड्रेव्स ने सूजन को जो गायब होने की शक्ति, थिन को एक पावरफुल पत्थर जैसा आकार, और जॉनी को आग की शक्ति, और मुझे जो है अपने शरीर को एटम से द्वारा अलग अलग शेप में लाने की ताकत मिल गई। हाँ हम हम्म पर थिन जो है हम उसे पनिश भी नहीं कर सकते क्योंकि आखिरकार की गलती तो मेरी है। और यहाँ पे जो है जॉनी बोलता है चलो भूल जाओ, तो अब हमें क्या करना है रीड। और तभी जो है वहाँ की जो मिलिट्री है वो जॉनी को मतलब पूरी फैंटास्टिक फोर को पकड़ने आती है। पर हैरानी की बात ये थी फैंटास्टिक फोर आराम से सरेंडर भी कर लेते हैं, और जब उन्हें जेल ले जाया जा रहा होता है तो उन सबको अलग अलग जेल ले जा रहा होता है। जैसे जो है इनविजिबल गर्ल जो है उसे एक ऐसी जेल में डाला होता है जहाँ से वो निकल ना पाए, जॉनी को एक ऐसी जेल में डाला होता है जहाँ पे वो अपनी बॉडी को आग ना लगा सके, द थिन को एकदम थिक बैटल शिप स्टील जैसी एकदम मजबूत जेल में डाला होता है। पर द थिन जो है अपनी पूरी ताकत से उस शिप को जेल को तोड़ने लगता है, और रीड को एक ऐसी जेल में डाला होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसका इसका मतलब है रीड बाहर सके। पर रीड इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है कि वो एक छोटी सी जगह ढूंढने लगता है, और जब कुछ घास सूजन को खाना देने आते हैं तो वो सूजन वहाँ से भागने लगती है, और जब एक गार्ड सीटी बजाता है मतलब अपने बाकी साथियों को बुलाने के लिए, तब जो है जॉनी जो है उस जेल से भाग जाता है, और द थिन भी, और जो रीड जो है वो एक छोटी सी जगह से अपने पूरे शरीर को निकाल लेता है, और पूरी फैंटास्टिक फोर वहाँ से भागने लगती है। और तब जो है रीड एक प्लान बनाता है कि वो अपने डुप्लीकेट को कैसे फंसा सकता है, और इस प्लान के लिए वो जॉनी को चुनता है। और द थिन गुस्सा हो जाता है कि भाई वो उन लोगों से लड़ने के लिए जॉनी को चुन रहा है जबकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब यहाँ पे जॉनी और द थिन के बीच में बहस होने लगती, तब यहाँ पे रीड समझाता है कि यहाँ पे इस सिचुएशन को जॉनी समझ सकता है बस। और यहाँ पे जो है जब यहाँ पे एक टाइप का रॉकेट शुरू होने वाला था, तभी जो है जॉनी उस रॉकेट के बीच में आके तहलका कर देता है, और सभी जो लोग हैं वो जॉनी पे हमला करने लगते हैं मिलिट्री वाले का। और जब जॉनी वहाँ से भागता है तो एक गाड़ी में से जो है डुप्लीकेट रीड और डुप्लीकेट सूजन जो है वो जॉनी को असली मान के उसे अपने साथ ले जाते हैं, पर उन्हें वहाँ जाके पता चलता है कि जॉनी असलियत में असली था। और यहाँ पे वो लोग जॉनी को मारने की ट्राई करते हैं उससे पहले वो जिंदा बच जाए, और जॉनी सही टाइम पे फैंटास्टिक फोर का सिग्नल उस बिल्डिंग के बाहर पहुँचा देता है, और जॉनी आग वाला होके वहाँ से भागने की ट्राई करता है, पर डुप्लीकेट वाला जो था वो अपनी जो है अपनी वाली जो मशीन है उसके कारण वो भी आग वाला हो जाता है, और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं एंड में। और यहाँ पे जॉनी जो है उसे अपनी बॉडी में आग लाने के लिए थोड़ा टाइम रहता, और उससे पहले वो स्ट्रेस उस पर अटैक करके उसे मार सके, द थिन जो है वहाँ पे आके उस पर हमला करने लगता है, और साथ में रीड भी जो है उन पर भी हमला करता है, और सूजन भी गायब होकर उन पर अटैक कर दे। और फाइनली रीड जो है उनके ऊपर उन्हीं की बंदूक रख के बोलता है कि मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है और तुम यहाँ पे आए क्यों हो। और यहाँ ये सब चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पे जो है रीड उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा मिशन क्या है। तभी यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे, और तब तीन गुस्से में उनकी खोपड़ी तोड़ने वाले थे, वो बोलते हैं मैं देता हूँ कि ये कैसे नहीं बोले रे। और यहाँ पे सूजन रीड और जो जॉनी है उसे रोकते हैं, और एंड में जो है रीड उनसे उनकी प्लान के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे वो फाइनली बता देते हैं कि उनका प्लान था कि पूरी फैंटास्टिक फोर दुनिया के दुश्मन बन जाएंगे। तब यहाँ पे जो है स्ट्रस जो है अपने लीडर से द्वारा यहाँ पे पूरी पृथ्वी में इन्वेजन कर पाए। तो यहाँ पे जो है रीड बोलता है मेरे पास एक प्लान है, और फिर रीड जो है उन चारों की शिप में बैठ जाता है, और यहाँ पे जो है जो स्ट्रल्स से लीडर्स थे उनकी मदरशिप में जाते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रल्स से जो लीडर्स है उन्हें लगता है कि फैंटास्टिक वो एक्चुअल में उन्हीं के साथी जो उनके रूप में है, और यहाँ पे वो जो है
उनसे पूछते कि बताओ क्या रिपोर्ट्स है और हम बताओ कि हम कब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब यहाँ पे जो है रीड एक्टिंग रहता है कि भाई वो उन्हीं के साथ ही रहा है, एक्टिंग रहता है और बोलता है कि माफ़ करना, पर हम यहाँ पे इन्वेजन नहीं कर सकते क्योंकि फैंटास्टिक फोर को हराया नहीं जा सकता, बल्कि जो पृथ्वी के डिफेंस सिस्टम्स है वो हमें हरा सकते हैं। और यहाँ पे जब वो लीडर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि मुझे सबूत दिखाओ, तो यहाँ पे जो रीड है उसे कुछ फोटोज देख रहा था और बोलता है कि अगर हमने पृथ्वी में हमला करने की कोशिश की तो हमें इन सब से निपटना पड़ेगा। और यहाँ पे वो बोलता है कि ये है पृथ्वी के बहुत ताकतवर योद्धा। और यहाँ पे रीड बोलता है मेरा अपने मन में बोलता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये विश्वास कर ले। ये स्ट्रेंज टेल्स जर्नी इनटू मिस्ट्री के कुछ कहानी की फ़ोटोज़ है। और आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ कि मार्वल कॉमिक्स में स्टार्टिंग में जर्नी इनटू मिस्ट्री की स्टोरी बताई जाती थी। कॉमिक्स जिस कॉमिक्स में जो है बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स की बड़ी स्टोरीज आती थी और उन्हीं में से कुछ की फ़ोटोज़ होती है जिसमें एक टाइप के मॉन्स्टर जिनकी स्टोरी मैंने नहीं दी थी। वो बोलते थे, रीड बोलता है कि उनके पास ऐसे हज़ारों स्पेस माइंड से जो अगर हम आने की कोशिश की तो पूरी आर्मी को ख़त्म कर दे। उनके पास ऐसे बड़े बड़े कीड़े हैं जो हमारी पूरी एलियन एडवेंचर को तबाह कर दे रहे। और वो लीडर की फट जाती है और वो बोलता है कि मैंने इससे पहले ऐसी चीज़ें नहीं दी थी, हम इस गैलेक्सी को छोड़ दे रहे। मैंने आज से पहले ऐसे भयानक टीचर्स नहीं देते और तुम लोग भी अपने असली रूप में आ जाओ, हमें यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। तो जो रीड जो है वो एक्टिंग करते हुए बोलता है कि नहीं, हम पृथ्वी में वापस आए थे और हमारे खिलाफ हमारे वहाँ पे जाने के जितने भी सबूत हैं उन सबको ख़त्म कर दे रहे और हम जो है अपनी जान भी कुर्बान कर दे इस स्टेप से। और वो जो लीडर है वो बोलते हैं कि मैंने आज से पहले हमारी स्पीशीज़ में इतने महान कोई नहीं देते और साथ में उन्हें मेडल भी दे रहा है। और रीड अपने मन में सांस लेते हुए बोलते हैं, ओ मैं तो डर ही गया था भाई। और जब वो चार वापस है उन स्ट्रल्स को बेवकूफ़ बनाते जा रहे होते हैं, तभी जो है द थिन के बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। और जब वो शिप पृथ्वी में लैंड होती है तब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने लगती है। और रीड बोलता है कि मेरी बात सुनो, इसकी स्टोरी है एक्चुअल में। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि अपनी कहानी बचाते रखो रीड, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ। और जब द थिन जो है उनके साथ बहस करने लगता है और बोलता है कि अगर तुमने हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो पुलिस वाला बोलता है, अच्छा और तुम कौन हो, मैं तुम्हें कभी नहीं देख। तो वो द थिन गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे भूल रहे, मैं हूँ द थिन। और तब यहाँ पे वो फैंटास्टिक फोर की टीम बोलती थी, बेन तुम देव वापस से नॉर्मल हो रहे हो। और यहाँ पे वो उसे आईना भी दिखाता है। और यहाँ पे बेन टेन खुश होता है कि वो वापस से नॉर्मल ह्यूमन में जाए, पर कुछ ही देर बाद वो धीरे धीरे वापस से अपने द थिन वाले पत्थर के रूप में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तब यहाँ पे जो है जॉनी और सूजन जो है उसे दिलासा देती कि वो कुछ सेकेंड से लेकर वो नॉर्मल बना है, तो पावर ऑफ कॉस्मिक रेज जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी एक दिन और तुम वापस से नॉर्मल हो जाओगे। और यहाँ पे जो जॉनी भी उसका साथ देता है। और यहाँ पे वो ऑफिसर उन्हें गिरफ्तार करने वाले थे। तब रीड बोलता है, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल चाहिए चीफ, पर सबसे पहले तुम मेरे अपार्टमेंट में चलो और मैं तुम्हें वहाँ पे सब कुछ समझा दूंगा, बस मुझे एक मौका दो। और जब वो पुलिस वाले रीड के अपार्टमेंट में जाते हैं, ओह यार बोलने में गलत हो रहा है यार, तो वहाँ पे एक बड़ा सांप उन पर अटैक करता है और द थिन उसे रोक देता है। और तभी वहाँ पे कांटे वाला कवच वाला भी एक राक्षस अटैक करता है जिसे जॉनी रोकता है। और तभी ठिठरी से पंछी भागने की कोशिश करता है जिसे एक्चुअल में रीड पकड़ लेता है अपने लंबे हाथ करके। और तब वो लोग जो है अपने असली रूप में आ जाते हैं और यहाँ पे रीड उन्हें पूरी स्टोरी समझाता है। और यहाँ पे वो पुलिस वाले बोलते, मैंने आज से पहले ऐसे कैरेक्टर्स नहीं देते, आखिर हम इन्हें जेल में कैसे डाले थे, ये तो बहुत भयानक है। और यहाँ पे रीड बोलते हैं, आप इनकी चिंता मत कीजिए, ये दूसरे गैलेक्सी से आए हैं जो हमारे पृथ्वी में इन्वेजन करने आए थे। और यहाँ पे वो पुलिस वाला जो है उन सबको शुक्रिया बोलता है कि उन्होंने प्लानिटरी इन्वेजन को रोक दिया है। और वो बोलता है कि हमने ऐसे पहले ऐसे क्रिमिनल्स देखे भी नहीं हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे रीड बोलता है कि आप ये स्ट्रेस हमारी मुसीबत है, हम इन्हें देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और जब वो पुलिस वाले जाते हैं और वो रीड को थैंक यू भी बोलते हैं और गुड लक भी बोलते हैं कि आप वो ये सब संभाल लें अपनी लैब में। और तब यहाँ पे रीड उन्हें थैंक यू बोलता है और ये बोलते हैं कि आपको हम पे पछतावा नहीं होगा। और तब यहाँ पे रीड और वो सब सोच रहे होते हैं कि भाई अब हम क्या करें इन सब का। तब यहाँ पे वो स्ट्रस यहाँ पे भीख मारने लगते कि वो लोग उसे ना मारे। और वो बोलते थे हम कसम खाते थे हम शांति से रह जाए और आखिर हम स्ट्रस जैसे जीव बनना भी नहीं चाहते कभी भी हम। तो यहाँ पे रीड बोलता है, ऐसी बात है तो तुम लोग खुद को बदलो एक नए रूप में जैसा मैं बोलता हूँ, और फिर मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके तुम्हारी पुरानी मेमोरीज मिटा दूंगा और तुम पूरी ज़िंदगी शांति से जियोगे, वादा करते हैं। तो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि अगर हम शांति से जी सके तो हम वादा करते हैं जो हम तुम बोलो। और फिर रीड जो है
उन सबको ड्राई बना देता है, उनकी यादें भी मिटा देता है, जिससे ट्रांसट्रस जैसी जो डिफरेंट स्पीशीज थे वो पृथ्वी के साधारण ड्राई जैसे बन जाते हैं। और ये जो है यहाँ पे ये स्टोरी अब ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे उन्होंने फैंटास्टिक फोर ने पूरी दुनिया को स्ट्रल से बचा लिया होता है फाइनली। और हाँ दोस्तों, इशू 2 ख़त्म, और हाँ इसका इशू 3 भी जल्दी आएगा, सो बी वेटेड। और हाँ दोस्तों, मुझे आपको एक और बात भी बतानी, और वो ये है कि मैंने जो मार्वल कॉमिक से 5 महाबली कैरेक्टर्स आयरन मैन, वंडर मैन, लियोनार्ड सैमसन, हर्टिलिस और नेमोर की जो बीच में जो है ओरिजिन बना के उनका जो वर्सेस बैटल कराने का सोचा था वो आखिर हो रहा है। और मैंने आयरन मैन में तो ओरिजिन बना दी है, और अब मैं वंडर मैन में भी ओरिजिन बनाऊंगा, और फिर मैं लियोनार्ड सैमसन, हर्टिलिस और नेमोर में ओरिजिन बना दूंगा। और एक बार इन सब की ओरिजिन बना दी थी तो फाइनली मैं बना पाऊंगा इन सब का महायुद्ध। और हाँ, उस वो जो वर्सेस बैटल हो रही है मेरी फर्स्ट सबसे पहली वर्सेस बैटल हो रही है जिनमें मैं 5 कूल, स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन पावरफुल हीरोज़ के बीच में बैटल कर सकूँगा। और अगर आपको वो बैटल चाहिए तो प्लीज़ मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सायोनारा।